हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे जो कि हमारे थ्योरी और ऑथर से रिलेटेड हैं। हम अपनी थ्योरी और ऑथर से रिलेटेड जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरी और इससे रिलेटेड ऑथर थे उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थे हमने सभी यूनिट के कवर कर लिए हैं। तो आप अब उन थ्योरी क्लासेस को भी देख लीजिए और ताकि अपने अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ये क्लास हमारी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब तक हम PYQ सॉल्व नहीं करते तब तक हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। खास करके यूजीसी नेट, क्योंकि यूजीसी नेट का पैटर्न हर बार चेंज होता जा रहा है जिससे कि हमें पता नहीं चलता कि कैसा पेपर आएगा। तो हम PYQ के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम लेवल कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वन लीनियर आएंगे, क्रोनोलॉजी आएगी या मतलब कि मल्टीपल चॉइस वाले आएंगे। तो इससे हमें सब आइडिया लग जाता है और हमें पता चल जाता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। इसी के साथ हमारा जो भी प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाती है और हमारी तैयारी से हो जाएगी। हमें सिर्फ अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं करने, कंसेप्ट तो क्लियर करने ही हैं, साथ में हमें रिवीजन करती रहनी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सब आप भूल जाओगे। और साथ में PYQ तो आपको पेपर में जाने से पहले 100% सोल्व करने। ये नहीं कि आपने आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको PYQ की जरूरत नहीं है। अगर आप PYQ नहीं करोगे तो आप पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकोगे। तो इसी के साथ आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन स्कूल ऑफ थॉट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है, ओल्डेस्ट टू मोस्ट रिसेंट जो भी आए हैं। तो द केंजियन स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल, क्लासिकल स्कूल, न्यू केंजियन स्कूल, द मोनेटियर स्कूल। आप सबको पता है कि जो हमारा क्लासिकल थे सबसे पहले यही आए थे, सबसे फर्स्ट पे ये आएगा। सेकंड केंजियन स्कूल, केंजियन के बाद हमारे मोनेटेरियस्ट आए थे जैसे कि फिशर वगैरह। इसके बाद न्यू क्लासिकल और जो हमारे लेस रिसेंट जो अभी लेटेस्ट हैं वे हमारे केंजियन, न्यू केंजियन हैं। तो इस प्रकार आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। मैं आपको इसके ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारा आएगा क्लासिकल, तो हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए कि उसकी पहले सी आएगा। सी के बाद हमारे क्लासिकल के बाद आई थी न्यू केंजियन, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया। आपको सिर्फ ये पता है कि लेटेस्ट कौन सा है और जो सबसे ओल्डेस्ट था वो कौन सा है, तब भी आपका मतलब क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। आपको बस दो तीनों का भी आइडिया तो भी हो जाएगा। तो आपको अच्छे से अपने ऑप्शन के थ्रू करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ये फोर्थ है, इसका आंसर है। नेक्स्ट में भी हमें क्रोनोलॉजी लगानी है ओल्डेस्ट से रिसेंटली। सबसे पहले बिग फिश थ्योरी, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, थ्योरी ऑफ एक्यूमुलेशन, अनबैलेंस्ड थ्योरी और अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। तो आप सब भी मेरे साथ सोल्व कीजिए। सबसे पहले हमारी आई थी बिग फिश थ्योरी जो कि 1943 में आई थी। तो सबसे पहले आएगी एक ऑप्शन से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया रखा है पहले बिग फिश थ्योरी 1943 में, फिर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो कि 1948 में, 1941 में आएगी, 1954 में, एक मिनट, ये आई थी 1933 में, ये 1954 में। इसके बाद आई थी एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल 1956 में, कुमुलेटिव कोजेशन 1957 में और अनबैलेंस थ्योरी 1958 में। तो इस प्रकार आपको
इन सब के क्रोनोलॉजी में याद कर लेना है। हमने इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थी हमने सारी क्लास कवर कर ली हैं। आप सब उनको भी रिवाइज कर सकते हो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत न हो। ऐसे थ्योरी से हर बार 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ वहाँ पर भी पूछे गए थे, तो आप सब ज़रूर कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये सब आप जो हम सोल्व कर रहे हैं ये सब PYQ ही हैं जो आए हुए हैं पीछे। मैंने दिया भी है यहाँ पर कि बिग पुश थ्योरी थी, ये हमारे रोडान द्वारा दी गई थी 1943 में। मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर ऑर्थर लेविस द्वारा 1954 में दिया गया था। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जॉन रॉबिन्सन द्वारा 1956 में। कुमुलेटिव कोजेशन दी गई थी 1957 में मिडरेल द्वारा। अनबैलेंस्ड ग्रोथ रिसमैन द्वारा दी गई थी 1958 में। इस प्रकार आपको ये सब क्रोनोलॉजी में याद करने की कौन सी थ्योरी किसके बाद आई थी। नेक्स्ट हमारा मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ नेक्स्ट करो पूछा गया है नरक से लेमिस्टन और सुम्पीटर। तो आप सब को पता है कि हमारा सुम्पीटर है, इन्होंने ही इनोवेशन की बात कही थी कि हम जब बार बार इनोवेशन करेंगे, नई नई चीज़ करेंगे तो उसे ग्रोथ होगी। तो डी का तो फर्स्ट आएगा। देखो दो डी का फर्स्ट दो ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड में, तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। इसके बाद कुछ नेट करो था यूनिवर्टेड यू शेप हिपोथेसिस दिया था जो कि इनइक्वालिटी को मेजर करता है। ऐसे होता है इसकी शेप, उल्टा यू आकार का होता है ये। नरकसे ने क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स थीसिस दी थी और लेविंस्टन ने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी दी थी। इस प्रकार हमारा आंसर सेकंड है। आप सबको ये पता आना चाहिए कि कौन से ऑथर ने कौन सा टॉपिक या रिसेंट जो भी थ्योरी दी थी वो कौन सी थी। अब है फिलिप्स, फिंडले, सिराज, मोदी-गिलानी, पिगू। आप सबको पता है कि मोदी-गिलानी लाइफ साइकिल हिपोथेसिस दी गई है। ये 4 हिपोथेसिस हैं कंजम्पशन से रिलेटेड जो इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो पेपर हाउस में भी आया था, तो आप ये सभी चारों अच्छे से कर लीजिए। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा पार्ट है। फिलिप्स ये यही है, ट्रेड ऑफ बिटवीन वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। फिंडले सिराज मनी एल्यूजन का कंसेप्ट दिया था और पिगू ने टैक्सेबल कैपेसिटी। ये तो हमारा सीधा ही है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, ये हमारा सी ऑप्शन में है। आप अपनी प्रैक्टिस साथ के साथ कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस साथ के साथ करेंगे कि एक हमने पूरा अपना टॉपिक कर लिया और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा और आप उसको भूलोगे नहीं। नेक्स्ट दिया गया है रॉबर्ट सोलो, रोमर एंड लुकास, पॉल शैमुल्सन एंड ओक्यून। तो आप सबको पता है कि रॉबर्ट सोलो ने दिया था न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने ग्रोथ थ्योरी दी थी जो कि न्यू क्लासिकल हैं ये। फिर है हमारा रोमर और लुकास, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड है। ओक्यून ने अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट दिया था और सैमुअल्सन फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है हमारे सैमुअल्सन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार आपको अपने आंसर करते टाइम आपके जो ऑप्शन हैं उनका भी प्रयोग करना ताकि आप अपने जो सही आंसर है उस पर पहुंच सकें, क्योंकि कई बार हमारा ऑप्शन हमारे अगर याद नहीं है तब भी हमारे ऑप्शन की सहायता से वो सोल्व हो जाता है। अब हमारे दिए गए हैं कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ, रोडान और रोस्टो। तो आप सभी जानते हैं कि रोडान तो हमें अब ऊपर भी पढ़ी थी कि रोडान ने भी कुछ थ्योरी दी थी, और हमारे कार्ल मार्क्स रिजर्व आर्मी से रिलेटेड है। एडम स्मिथ डिवीजन ऑफ लेबर, और रोस्टो ने 5 स्टेज दी थी जो कि सबसे फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो हमारा ए का फोर्थ हो गया, ये 2 तो हमारे एलिमेंट हो गए। एडम स्मिथ डिवीजन ऑफ लेबर बी का फर्स्ट ही है, सी रोडान का सेकंड, तो ये हमारा आंसर हो गया, बी भी गलत है। तो इस प्रकार हमें अपना सही ऑप्शन तक पहुंचना है। नेक्स्ट है ये कुछ हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा था, अब भी आया था कि एग्जिम
कब बना था, और ये RBI इन सबको स्टैब्लिश जो इनकी डेट थी उनसे रिलेटेड याद रखना है। जैसे कि नाबार्ड, IFCI, DBI, ICICI। तो आप सबको पता है कि नाबार्ड 1982 में, आप सबको ये डेट याद करनी पड़ेगी इनका, और कोई शॉर्टकट नहीं है। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछाता है। तो A का फोर्थ हो गया, तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है A का फोर्थ, B का थर्ड। IFCI 1948 में था, IDBI 1964 में, और ICICI 1955 में। कई बार इनकी जो फुल फॉर्म होती है वो भी पूछ लेते हैं, तो आप सब इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं में कंसीडर किया जाता है इसको भी। से आंसर हो गया हमारा। फिर है हमारी ये कुछ थ्योरी है, इनको फिर हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। फर्स्ट ओल्डेस्ट से शुरू करके क्रोनोलॉजी में लगाना है। लिक्विडिटी प्रीफरेंस थ्योरी, मल्टीप्लायर, डिवीजन ऑफ लेबर, क्वांटिटी थ्योरी और ग्रेट डिप्रेशन। आप सबको पता है, अगर आपको मतलब पेपर आपको अगर याद नहीं है थ्योरी, तो भी आपको दिमाग की इतना तो ग्रोथ हो ही चुकी है कि आपको पता चल जाए कि आपके पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को उसे क्रैक कर सकें। जैसे कि सबसे पहले आप सबको पता है कि इन सब में से क्लासिकल एक ही है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। तो 100% श्योर है कि सबसे ओल्डेस्ट यही हैं। तो सबसे फर्स्ट आएगा C। एक ही ऑप्शन में देखो, एक से ही क्लियर हो गया हमारा। ये हमारा PYQ है। कहीं ये सोचो कि MCQs है, हमने अपने पास से बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पेपर में आया हुआ है वही है, हमने बस यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उनकी। सबसे पहले एडम स्मिथ के बाद मोनेटियर आए थे, जो कि फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन, जो कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार था उस टाइम था। इसके बाद हमारा मल्टीप्लायर बाई RF कान, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। और लिक्विडिटी प्रीफरेंस थ्योरी, ये सबसे रिसेंट है इन सब में। तो इस प्रकार आपको आंसर का प्रयोग करके अच्छे से करना है, और आपको जो भी क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से पढ़ना। कई बार नोट भी लगा होता है क्वेश्चन मेरा, हम अच्छे से कंप्लीट नहीं पढ़ते उसको, और हम पॉजिटिव चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे हमारा कई बार एग्जाम गलत, तो हमारा वो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो हमें ऐसी सिली मिस्टेक करने से बचना है। इसी के साथ हमने यहाँ पर दी भी हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी, उनकी बुक थी दी वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर द्वारा दी गई थी 1911 में। लिक्विडिटी प्रीफरेंस थ्योरी दी गई थी जॉन विंड्रेल द्वारा 1936 में। फिर मल्टीप्लायर RF कान द्वारा दिया गया था 1931 में। इनकी बुक थी दी रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट। फिर ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1930 में आया था। इस प्रकार हमारे आज के जो भी PYQs थे वे सब कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ आपको हमारी क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।